बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म खबर दुनिया देख रहे हैं। नाज़रीन, आपने आजकल ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप का ट्विटर पर वायरल ट्रेंड देखा होगा, जिसमें कुछ सीसीटीवी फुटेजेस को दिखाया गया है जो एक नौजवान के अगवा से मुताल्लिक है, मगर लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे आखिर ये वाक़या है क्या। और हमें कमेंट सेक्शन में बेशतर लोगों ने रिक्वेस्ट की, जिसके बाद हम आपके लिए ये पूरी कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। ये कहानी 2024 में पहली मर्तबा मंजर आम पर आई थी। तब तक एक अंदाजे के मुताबिक 400 के लगभग आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गैंग का शिकार हो चुके थे। कहानी बहुत तवील है, लेकिन मुख्तसरन बताएं तो ये एक ऐसा बिजनेस गैंग है जो नौजवानों को तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में फंसा कर अपना शिकार बनाता है। 400 नौजवान इसका शिकार होकर जेल में सड़ रहे हैं। लाखों रुपए देकर अपनी जान बचाने में कितने कामयाब हुए, जो एक अलग खाता है। इससे आम बात यह है कि इसका शिकार होने वाले आशिक रसूल थे। अक्सरियत स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक के नौजवान हैं। पहले FIA साइबर क्राइम के कुछ अफराद और निजी अफराद का नाम सामने आया था। अब ये बताया जा रहा है कि इस सिंडिकेट में FIA के कुछ अफसरान, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का दावा करने वाला वकला का एक ग्रुप, जज और कुछ मजहबी रहनुमा समेत कुछ अहम और बाअसर लोग शामिल हैं। हाल ही में हाईकोर्ट के एक बारिश जज साहब ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दे दिया और इनका नाम भी सिंडिकेट में लिया जा रहा है। नाम सामने आने के बाद इस्तीफा भी आ गया। चलती इन्वेस्टिगेशन के बाद हम इनसे ज्यादातर लोगों का नाम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप का तरीका वारदात ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप ऐसा होता है कि नौजवान इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर इस ग्रुप में तौहीन मज़हब पर मबनी कोई पोस्ट अपलोड की जाती है। इश्क रसूल से सरचार कोई नौजवान जब इसकी इतला ग्रुप एडमिन को देता है, पोस्ट पर एहतजाज करता है, पोस्ट डिलीट करने का कहता है, तो खातून एडमिन कहती है मुझे वो पोस्ट नहीं मिल रही, वो मुझे फॉरवर्ड करे। नौजवान वो पोस्ट एडमिन लड़की के नंबर पर फॉरवर्ड करता है, तो वो ग्रुप से पोस्ट डिलीट कर देती है और फोन कॉल करके शुक्रिया अदा करती है। लेकिन लड़के के खिलाफ तौहीन मज़हब या तौहीन रसालत की पोस्ट भेजने का सबूत तैयार हो जाता है। अब लड़की नौजवान से राब्ते में आ जाती है, कॉल्स पर बात करती है, इसको बताती है कि मैं बड़ी कंपनी में अफसर हूँ, तुम्हें भी मुलाजमत दिलवा दूंगी, या लड़के के रुझान के मुताबिक जाल फेंकती है। लड़की अपनी प्राइवेट तस्वीर लड़के को भेजती है और फिर दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है, जो बाद में बदएतमादी, फोटो, वीडियो लीक और दीगर मामला तक जा पहुंचती है। इसी माहौल में एंट्री होती है इस ग्रुप के करता धरता लोगों की। लड़की की तस्वीर को बचाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए जाते हैं और मिलने के लिए बुलाया जाता है। लड़का मिलने चला जाता है, जहाँ पहले से मौजूद नामालूम अफराद इसे मारते पीटते और फिर अगवा कर लेते हैं। इसके खिलाफ तौहीन मज़हब का मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है और फिर ये लोग इसे FIA साइबर क्राइम के हवाले कर देते हैं। ये गैंग तौहीन मज़हब के केस में फंसाकर लड़के के घर वालों से इसकी जान बचाने के लाखों रुपए मांगता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साइबर क्राइम, वकला और जज तक गैंग का हिस्सा है। पूरा खानदान तबाह हो जाता है, कोई वकील केस नहीं लड़ सकता। वकला का ग्रुप जज के सामने भी खत्म नबूवत के नारे लगाता है। चंद लाख कमाने के लिए पूरा खानदान तौहीन मज़हब के नाम पर तबाह कर दिया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हुआ है। अब ये ग्रुप तो कामयाबी के साथ चलता जा रहा है, मगर इसका पता तब चला जब अब्दुल्ला नामी रावलपिंडी का नौजवान लापता हुआ, फिर इसकी लाश बनी गाला के जंगलात से मिली। इस हवाले से तफ्तीश शुरू हुई तो 2022 मॉडल की एक सफ़ेद कल्टस गाड़ी सामने आई, जिसको खातून चला रही थी। तहकीकात के मुताबिक ब्लास्फेमी गैंग के सरबराह राव अब्दुल रहीम ने अब्दुल्ला को अपनी ज़ाती मोबाइल नंबर के जरिए इस्लामाबाद के F10 मरकज़ में बुलाया। उसी दिन अब्दुल्ला को अगवा किया गया और बाद अज़ां इसकी लाश मिली। मोबाइल फ़ोन की लोकेशन डाटा से तस्दीक हुई कि राव अब्दुल रहीम के ज़ेरे इस्तेमाल फ़ोन पहले F10 मरकज़ में एक्टिव थे और बाद अज़ां उनकी लोकेशन उस मकाम के करीब रिकॉर्ड हुई जहां से अब्दुल्ला की लाश मिली। कई फ़ोन्स के रिकॉर्ड्स की मदद से खरा राव रहीम की जानिब से चल निकलता है। अब्दुल्ला के वालिद केस को फॉलो कर रहे हैं, उनका बयान भी राव रहीम ही के खिलाफ जाता है। राव रहीम घबरा गया है ताकि ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप को अपना आजमूदा कार हथियार काम में लाना पड़ा। नौजवान मकतूल अब्दुल्ला के वालिद के खिलाफ ब्लास्फेमी का केस दर्ज किया जाता है। इसके बाद इनके साथ मुआहदा किया जाता है कि अगर वो अपने बेटे के कत्ल का मुकदमा राव रहीम के सर से हटा लें तो इनके खिलाफ दर्ज किया जाने वाला ताज़ा ब्लास्फेमी केस वापस ले लिया जाएगा। मकतूल अब्दुल्ला के वालिद साहब चूँकि ब्लास्फेमी केस की नौयत और ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप की ताकत को समझ और भुगत चुके थे, इसलिए अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने पुलिस के सामने अपना बयान बदल दिया। जो ही उन्होंने अपना बयान बदला, ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप के और इनके खिलाफ दर्ज शुदा अपना ब्लास्फेमी का मुकदमा भी वापस ले लिया। इसी दौरान उमर लियाकत नामी बच्चे का केस भी सामने आ गया। पहले की तरह ये केस भी बैठ जाता, मगर अब की बार ये अलग बात थी कि ये फुटेज बहुत ही साफ और नुमाया थी।
اور یہ GC یونیورسٹی لیا کے مرکزی گیٹ پر ریکارڈ کی گئی تھی. جس سفید گاڑی کا ہم نے ذکر کیا ہے اس میں ہنی ٹریپ کا جال بچھانے والی لڑکی ایمان بیٹھی تھی. یہ سی ٹی وی ویڈیو دکھاتی ہے کہ 18 سالہ بچے کا اغوا 6 مارچ 2024 کو دوپہر 2:18 پر ہوا. فوٹیج میں یہی سزوکی کلٹس جو راؤ عبد الرحیم کے نام پر رجسٹرڈ ہے دیکھی جا سکتی ہے جسے ایمان نامی لڑکی چلا رہی تھی. اس وقت ایک سیاہ رنگ کی گاڑی جو در حقیقت ایک ٹوٹا کے نام پر رجسٹرڈ تھی وہ بھی قریبی جگہ پر کھڑی تھی جس میں سادہ کپڑوں میں ملبوس نامعلوم افراد موجود تھے. گینگ کا کرندہ شیراز فاروقی سڑک کے دوسری جانب خاموشی سے کھڑا تھا اور دیکھ رہا تھا. جیسے ہی لڑکا سفید گاڑی کے قریب پہنچا اچانک فاروقی اور سیاہ رنگ کی گاڑی میں موجود اس کا ایک ساتھی آگے بڑھا, زبردستی لڑکے کو اغوا کیا اور اسے گھسیٹ کر سیاہ گاڑی میں ڈال دیا. اس کے بعد فاروقی واپس سفید سوزوکی کی طرف گیا. ایمان گاڑی کے اندر رہتے ہوئے ہی پیسنجر فرنٹ سیٹ پر منتقل ہو گئی. فاروقی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور ایمان کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گیا. دونوں گاڑیاں آگے پیچھے موقع سے فرار ہو گئیں. اس بچے کا کیا بنا اب تک نہیں پتہ چل سکا, مگر اس واقعے کے بعد ہنی ٹریپ کرنے والی لڑکی, اس گینگ اور اس سے منسلک لوگوں کی تفصیلات ضرور سامنے آ گئی ہیں. اس میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ گینگ بچوں کو اغوا کر کے ان کے فون 1 سے 2 دن میں اپنے پاس رکھتا ہے. اس میں توہین مذہب کا مواد ڈالتا ہے اور پھر ان بچوں اور فونز کو FIA کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو فراہم کردہ شواہد کے باعث کیس کو چلاتے ہیں. نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ناقابل تردید شواہد جو کہ پلانٹڈ ہوتے ہیں ان کے باعث متاثرین کو سالوں تک جیل میں سڑنا پڑتا ہے یا پھر لاکھوں روپے دے کر اپنی جان بچانا پڑتی ہے. ناظرین, ایسی بدماشی اور ظلم ہے کہ دل لرز جاتا ہے. بے گناہوں کو ایسے مقدمات میں پھنسا دیا جاتا ہے, بے گناہ جیلوں میں چلے جاتے ہیں. جو ادارے ایسے واقعات کو روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں وہ بھی حرکت میں نہیں آتے. عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا. معاشروں کو ان ناسوروں سے پاک کرنے کی ضرورت ہے, مگر جنہوں نے ایکشن لیے انہی کے نام ان سب میں سامنے آ رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو بے گناہ جیلوں میں ہیں اور جو لاپتہ ہیں وہ بھی صحیح سلامت گھروں کو واپس لوٹیں. اس کیس کی مزید جو بھی تفصیلات آئیں گی آپ کو آگاہ کیا جائے گا.